गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम नेशनल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह तोमर ने किस पर शासन किया था? ऑप्शन ए है ग्वालियर, बीकानेर, मैसूर, जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ग्वालियर। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता में से किस स्थान पर महान स्नानागार मिला है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी राखीगढ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार मिला है और यहीं से सबसे बड़ा अन्नागार भी जो मिला है वो भी कहाँ से मिला है? वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 3, दारा सिखों के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी शाहजहां, सी अकबर, डी बाबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शाहजहां। दारा सिखों के जो पिता हैं उनका नाम था शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 4, मौर्य वंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? ऑप्शन ए है नंद राजवंश, बी गुप्त राजवंश, सी कुषाण राजवंश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए नंद राजवंश। नंद राजवंश को हराकर मौर्य वंश ने शासन किया था। कहाँ पर? मगध पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए शिल्प वेद, बी गंधर्व वेद, सी आयुर्वेद, डी धनुर्वेद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आयुर्वेद। आयुर्वेद उपवेद है वो ऋग्वेद से संबंधित है। शिल्प वेद की बात करें तो अथर्ववेद से संबंधित है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? वो है आयुर्वेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? ऑप्शन ए मीमांसा दर्शन, बी योग दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी न्याय दर्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। वेद ऋषि कपिल का संबंध है वो कौन से दर्शन से है? वो है सांख्य दर्शन से। क्वेश्चन नंबर 7, हंटर कमिश्नर की नियुक्ति किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1880, बी 1882, सी 1883, डी 1885। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1882। हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए है 1956, बी 1958, सी 1960, डी 1951। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1958। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज की गई थी 1958 में। अगर वैसे पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था, तो वो खोजा था 1750 में। कब खोजा गया था? 1750 में पैंथलर ने खोजा था। और उनको जो सबसे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले उन अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में और खोजा किसने था? पैंथलर ने 1750 में।
अगर हम बात करें कंधार अभिलेख की, तो कंधार अभिलेख की खोज हुई है 1958 में। क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? ऑप्शन ए 1991, बी 1993, सी 1995, डी 1990। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1991। सोवियत संघ 1991 में टूट गया था और इसके टूटने के बाद ही शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, जयपुर, मथुरा, दिल्ली। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, बी तिस्ता, सी नर्मदा, डी कावेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहने वाली नदी है। कावेरी नदी को अर्धगंगा भी कहते हैं। ये दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी केरल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओडिशा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। अगर हम राज्य की बात करें कि कौन से राज्य में है, तो ये असम राज्य में है माजुली द्वीप। और कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कोपरनिकस, बी न्यूटन, सी केपलर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कोपरनिकस। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी राष्ट्रपति, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है राजीव गांधी पुरस्कार, बी सरदार पटेल पुरस्कार, सी तिलक पुरस्कार, डी गीता चोपड़ा पुरस्कार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सरदार पटेल पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कंप्यूटर के जनक कौन है? ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, बी रंगास्वामी नरसिम्हम, सी चार्ल्स बेबेज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रंगास्वामी नरसिम्हम। भारत में कंप्यूटर के जनक रंगास्वामी नरसिम्हम को माना जाता है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तब आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। अगर भारत में कंप्यूटर के जनक पूछे जाए तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रंगास्वामी नरसिम्हम। क्वेश्चन नंबर 18, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कौन सी है?
ऑप्शन ए निर्वात ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी एकीकृत परिपथ, डी VLSI चिप्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब थी और दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें किसका प्रयोग किया गया था, उनमें किया गया था ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए स्कैनर, बी माउस, सी कीबोर्ड, डी प्रिंटर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारी इनपुट है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये तीनों क्या हैं? ये इनपुट डिवाइस हैं। और प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी चौथी पीढ़ी, डी पांचवी पीढ़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पांचवी पीढ़ी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी से संबंधित हैं। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और पढ़ते रहना। थैंक यू।